सर, जामा मस्जिद जो कि इतनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और ये दिल्ली हेरिटेज का पार्ट है, और अब ये दिल्ली बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज होने जा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा इंडियन ब्रेव हार्ट्स, जो एक जानी मानी NGO है, उसने ये इनिशिएटिव लिया है, और साथ के साथ जो इसके एसोसिएट्स हैं, दिल्ली न्यूज़ एजेंसी, मेरी नज़र में तकरीबन ये पहली मरतबा मेरे नॉलेज में आया है कि इस किस्म की जो कंपटीशन आप कह सकते हैं, कैटेगरी, इस एक इबादत गाह को भी इस कैटेगरी में रखा गया है कि उसकी अहमियत को दिल्ली वाले भी और दिल्ली से बाहर वाले भी जान सकें। जहाँ तक जामा मस्जिद दिल्ली का सवाल है, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में जानी मानी जाती है, और इसकी जो रिलीजियस अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तारीख़ी अहमियत भी उतनी ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने करवाई थी, और 1656 में ये बन के तैयार हुई थी। तो और इस आज़ादी हिंदुस्तान में जामा मस्जिद दिल्ली का बहुत बड़ा रोल रहा है कि जो सबसे पहला फतवा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जारी हुआ था वो 1857 में जामा मस्जिद दिल्ली से ही जारी हुआ था। तो चाहे वो इबादत हो या हिंदुस्तान की तारीख़ का हिस्सा होना हो, जामा मस्जिद दिल्ली ने हमेशा एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है हिंदुस्तान की तारीख़ में। और रही बात कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और कैसा महसूस करता हूँ, तो इस जो इबादत गाह की मैं नज़र से देखूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पे 5 वक्त आता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, और अगर इसको मैं एक आर्किटेक्चर की नज़र से देखूं तो इसके हर कोने से इसका बिल्कुल ही एक अलग रूप नज़र आता है। अगर हम इसको नॉर्थ साइड से देखें तो बिल्कुल अलग खूबसूरती नज़र आती है। इसकी जो आर्किटेक्चर है वो एक इतना कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि अगर हम गेट पे खड़े हैं तो उसका फसाड जो है वो बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आप इसके फसाड की तरफ खड़े हैं और इसके आंगन को देखते हैं तो एक अलग नज़ारा होता है। तो ये एक ऐसी इबादत गाह है, इसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि मैं ख़ुद रोज़ यहाँ आता हूँ बिला नागा, और मैं जब भी इसको निहारता हूँ तो मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होता कि मैं इसको रोज़ देखता हूँ। मुझे महसूस होता है कि मैं बिल्कुल आज एक नया टूरिस्ट हूँ और यहाँ आया हूँ, और मुझे उसका नज़ारा करके एक बिल्कुल नया लुत्फ़ आता है, नई फ्रेशनेस फील होती है। सर, ये जो हमारा अब दिल्ली गौरव अवार्ड्स हो रहे हैं और ये NGO जो ब्रेव हार्ट कर रहा है DNA के साथ मिलकर, दिल्ली न्यूज़ एजेंसी के साथ, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा दिल्ली इंडियन ब्रेव हार्ट्स को भी कि वो दिल्ली न्यूज़ एजेंसी के साथ मिलके जो ये दिल्ली ब्रेव अवार्ड्स कर रहे हैं। ये मेरी नज़र में तो ये शायद पहला इनिशिएटिव है इस किस्म का, और यकीनन एजेंसी भी और ये जो इंडियन ब्रेव हार्ट्स हैं दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और मेरी दिली नेक ख्वाहिशात दोनों ब्रेव हार्ट्स के साथ भी और न्यूज़ एजेंसी के साथ भी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि कोई किसी भी कैटेगरी में कोई भी इसमें अव्वल आए, लेकिन जीत आखिरकार दिल्ली और हिंदुस्तान की होगी। खुशी इस बात की होगी। धन्यवाद सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया।